नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। भारत के नए सीजेआई की हुई घोषणा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे नए मुख्य न्यायाधीश। कानून मंत्रालय ने मांगी थी वर्तमान सीजेआई से सिफारिश। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हैं जेपी। साल 1998 में मिला था भारत रत्न। और महाकाल मंदिर कॉरिडोर का हुआ शुभारंभ। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है महाकाल। शिव पुराण में भी है उल्लेख। खबरों की शुरुआत करूं उससे पहले मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना अवेलेबल होती है। आइए खबरों की शुरुआत करें। भारत के नए सीजेआई की घोषणा हो गई है। गौरतलब है कि सीजेआई यूयू ललित नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को घोषित किया है। सीजेआई यूयू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। गौरतलब है कि एमओपी यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक कानून मंत्रालय भारत के सीजेआई को रिटायरमेंट से तकरीबन 1 महीने पहले अपने उत्तराधिकारी को घोषित करने के लिए कहता है। हालांकि एमओपी में ये एप्रोप्रिएट टाइम शब्द लिखा हुआ है, लेकिन परंपरा के मुताबिक 1 महीने पहले ही रिकमेंडेशन मांगी जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज के नाम की सिफारिश करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) में भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस की चर्चा की गई है। आपको बता दें कि एमओपी एक अहम दस्तावेज है जिस पर सरकार और जुडिशियरी दोनों सहमत हैं। यह जजों की नियुक्ति से जुड़े प्रावधानों के लिहाज से अहम है। इसे सुप्रीम कोर्ट के 3 महत्वपूर्ण मामले मसलन फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को आज के बिहार में हुआ था। वे लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार के फंड से चलाए जा रहे कॉलेज को छोड़ दिया था। वे साल 1922 में यूएसए गए थे, जहां उन्होंने आगे की शिक्षा और नौकरी भी की। वे साल 1929 में भारत वापस लौटे। उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद थे। आंदोलन में भाग लेने के मकसद से अपने 5 कॉमरेड साथियों के साथ वे जेल से भाग निकले थे। यहां से निकलकर उन्होंने नेपाल में आजाद दस्ता बनाकर आंदोलन में हिस्सा लिया। उनकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के कदम के खिलाफ आंदोलन चलाया था, जिसे जेपी मूवमेंट कहते हैं। जयप्रकाश नारायण अपने संपूर्ण क्रांति के नारे के लिए जाने जाते हैं। उन्हें साल 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न के सम्मान से नवाजा गया। आंध्र प्रदेश पुलिस ने तकरीबन 400 किलो गधों का मांस सीज किया है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में गधों का शिकार लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन इसे पकड़ा पहली बार गया है। दरअसल गधे के मांस को लेकर लोगों का मानना है कि इसे खाने से पीठ के दर्द और अस्थमा में आराम मिलता है। गौरतलब है कि भारत में गधों को मारना और उनका मांस खाना कई कानूनों का उल्लंघन करता है। यह आईपीसी की धारा 429 के तहत अपराध है। इसमें 5 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों मुकर्रर हो सकते हैं। साथ ही गधे का मांस खाना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत भी गैरकानूनी है। आपको बता दें कि गधे इक्विडी फैमिली से आते हैं। इस फैमिली में जेब्रा और हॉर्सेस को भी रखा जाता है। इस फैमिली के जानवरों में खुरों की संख्या विषम होती है। मेल डोंकी को जैक और फीमेल डोंकी को जेनेट कहते हैं। ये बहुत सामाजिक प्राणी होते हैं, आमतौर पर समूह में रहते हैं। एक बड़े समूह को जैक लीड करता है। ब्रुक हॉस्पिटल्स फॉर एनिमल्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दशक में भारत में गधों की संख्या में कमी आई है। इस खबर की अहमियत समझने के लिए साल 2020 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर कीजिए। सवाल पूछा गया था, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथियों की गर्भधारण की अधिकतम अवधि 22 महीने हो सकती है। सामान्यतः हाथी में केवल 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा हाथियों की आबादी केरल में है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है?
केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 3 या फिर केवल 1, 3 और 4? इस प्रश्न का जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया। अभी कॉरिडोर का फर्स्ट फेज पूरा हुआ है। पूरी तरह से तैयार होने के बाद ये कॉरिडोर भारत के बड़े कॉरिडोर्स में से एक होगा। कॉरिडोर के 2 गेट को नंदी द्वार और पिनाकी द्वार नाम दिया गया है। इस पूरे कॉरिडोर को महाकाल लोक कहा जा रहा है। कॉरिडोर को प्राचीन रुद्र सागर झील के किनारे तैयार किया गया है। झील का पुनर्निर्माण महाकाल रिवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है। आपको बता दें कि उज्जैन स्थित महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव पुराण के मुताबिक मंदिर के गर्भगृह में मौजूद ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा भगवान श्री कृष्ण के पालनहार नंद से 8 पीढ़ी पहले करवाई गई थी। मंदिर की भव्यता का जिक्र महाकवि कालिदास ने अपनी रचना रघुवंशम में किया है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में इकलौता है जिसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल के मंदिर का आर्किटेक्चर भूमिजा, मराठा और चालुक्य स्टाइल का है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में उज्जैन के राजा चंड प्रद्योत के बेटे कुमारसेन ने करवाया था। बाद में मराठा कमांडर राणोजी शिंदे ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। आइए अब जल्दी से डालते हैं आज के बुलेटिन पर तैयार क्या सवाल बन सकते हैं, उन पर एक नजर। पहला सवाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय कानून मंत्री? दूसरा सवाल है, क्षिप्रा के तट पर स्थित इस मंदिर का उल्लेख महाकवि कालिदास ने किया है। इसका स्थापत्य चालुक्य और मराठों से मेल खाता है। भारत के एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के तौर पर जाना जाता है। ऊपर दिया गया वर्णन किस मंदिर का उल्लेख करता है? ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ या फिर घृष्णेश्वर? आइए अब देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, साल 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया था? इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? एस्थर डफलो, मारिया जोपर्ट, गेर्टी थेरेसा या फिर एलिनार एस्ट्रॉम? सही जवाब है विकल्प डी यानी एलिनार एस्ट्रॉम अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं। टेली मानस पोर्टल ईशा फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर सभी? सही जवाब है इसका विकल्प ए यानी केवल 1 और 2 कथन सही हैं। टेलीमानस पोर्टल ईशा फाउंडेशन के द्वारा नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आज पूछे गए सवालों का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और अगर आपको इस बुलेटिन से फायदा हो रहा हो, लाभ पहुंच रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई